इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 7 सांख्यिकी के अंतर्गत अभ्यास 3B के सवाल हल करेंगे। इसमें सबसे पहले हम आंकड़ों की केंद्रीय प्रवृत्ति के बारे में जानेंगे। बच्चों, हम लोग दैनिक जीवन में कुछ निम्न प्रकार की बातें अक्सर करते हैं। जैसे हम कहते हैं कि हमारी कक्षा के छात्रों की औसत ऊंचाई 140 सेंटीमीटर है, या किसी फैक्ट्री में मजदूरी करने वाले मजदूरों की औसत मासिक आय 5,000 रुपये है। ये हम कह दें कि वनडे क्रिकेट मैचों में विराट कोहली का औसत 50 रन है। तो वास्तव में हमारी कक्षा के प्रत्येक छात्र की ऊंचाई 140 सेंटीमीटर, या फैक्ट्री में मजदूरी करने वाले प्रत्येक मजदूर की मासिक आय 5,000 रुपये, और विराट कोहली द्वारा हर मैच में 50 रन नहीं बनाए जाते हैं। कभी 50 रन से ज़्यादा भी बनाते हैं और कभी 50 रन से कम भी बनाते हैं। हमने जो औसत बताया है, यह प्रतिनिधि संख्याएं हैं जो किसी भी आंकड़ों की न तो न्यूनतम संख्या है और न ही अधिकतम संख्या है। ठीक है, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि ये आंकड़ों के या तो बीच में है या बीच के आसपास है। इस प्रकार हम अनुभव करते हैं कि औसत दिए गए आंकड़ों की एक ऐसी संख्या है जो आंकड़ों की एक केंद्रीय प्रवृत्ति को दर्शाती है, क्योंकि औसत सबसे अधिक और सबसे कम मूल्य वाले आंकड़ों के बिल्कुल बीच में होता है। इसलिए औसत आंकड़ों के एक समूह की केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है। विभिन्न प्रकार के आंकड़ों की केंद्रीय प्रवृत्ति स्पष्ट करने के लिए विभिन्न प्रकार के केंद्रीय मानों की आवश्यकता होती है। तो यहाँ एक शब्द आ रहा है बार बार, केंद्रीय प्रवृत्ति। केंद्रीय प्रवृत्ति क्या होता है? केंद्रीय प्रवृत्ति से अभिप्राय उस माप से है जो आंकड़ों का सबसे अधिक प्रतिनिधित्व करता है। केंद्रीय प्रवृत्ति 3 प्रकार की होती हैं। समांतर माध्य, जिसको माध्य भी कहते हैं, खाली माध्यिका और बहुलक। कक्षा 7 में हम केवल समांतर माध्य का अध्ययन करेंगे। समांतर माध्य क्या होता है बच्चों? समांतर माध्य एक प्रकार से औसत ही है। आइए इसको समझते हैं। हमारे पास 3 बोरे हैं। पहले बोरे में 40 किलोग्राम गेहूं है, दूसरे में 60 किलोग्राम और तीसरे में 80 किलोग्राम। हमें तीनों बोरों में समान मात्रा में गेहूं डालना है, तो उसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा? समांतर माध्य। ये इसका सूत्र होता है गेहूं की कुल मात्रा बटे बोरों की संख्या। बोरों की संख्या, और सूत्र क्या होता है? पदों का योग बटे पदों की संख्या। अब देखिए, इसको जोड़ लीजिए। 40 + 60 + 80 इतने किलोग्राम, और बोरे कितने हैं? 3 है। 180 हो गया। 180 बटा 3, तो ये आ जाता है भाई 60 किलोग्राम। यानी प्रत्येक बोरे में कितने किलोग्राम गेहूं आएगा? 60 किलोग्राम। ये इसका समांतर माध्य हो गया। एक अन्य उदाहरण देखते हैं। हमारे पास कुछ पद दिए गए हैं, x1, x2, x3, x3, x4 और कहाँ तक? xn तक। ठीक है। अब पदों की संख्या कितनी है? यहाँ पे n है, तो इसका समांतर माध्य क्या होगा? सूत्र है पदों का योग बटे पदों की संख्या। पदों x1 + x2 + x3 कहाँ तक? xn तक बटे पदों की संख्या कितनी है? n। और इसको लिख देता हूं मैं जोड़ को सिग्मा x। इस चिन्ह का नाम है सिग्मा, ये जोड़ के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, बटा n। तो ये हमारा समांतर माध्य का सूत्र हो जाएगा, सिग्मा x बटे सिग्मा n, पदों का योग बटे पदों की संख्या। ठीक है। अगर बारंबार तो सारणी के माध्यम से समांतर माध्य निकालना है, तो वहां पे हम समांतर माध्य कैसे निकालते हैं? वहां सिग्मा fx बटे सिग्मा f या n का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है।
सवाल नंबर 1 देखते हैं। किसी कक्षा के 5 शिक्षार्थियों ने गणित की परीक्षा में क्रम से 40, 50, 68, 70 और 72 अंक प्राप्त किए। शिक्षार्थियों के प्राप्त अंकों का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। इसको हल करते हैं। अंक कितने हैं भाई? 40, 50, 68, 70 और 72। छात्र कितने हैं या शिक्षार्थी कितने हैं? शिक्षार्थियों की संख्या कितने हैं? 5। तो इनका समांतर माध्य निकालना है। समांतर माध्य का सूत्र होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो यहां पे लिख देंगे अंकों का योग बटा कुल छात्र या शिक्षार्थी। अंकों का योग निकालेंगे 40 प्लस 50 प्लस 68 70 प्लस 72 बटे 5। जोड़िए भाई इसको। 2 और 8 10 का 0, हासिल को 1, 7 और 1 8 और 7 15 और 6 21, 5 26 और 4 30 बटे 5। अब 300 को 5 से भाग करें कितना आएगा? 60। तो यही हमारा समांतर माध्य आ गया। ठीक। सवाल नंबर 2 है। किसी फैक्ट्री के 15 मजदूरों की प्रतिदिन की मजदूरी क्रम से 70, 110, 85, 80, 75, 85, 80, 76, 94, 100, 105, 110, 103, 81 और 86 रुपये है। मजदूरों की मजदूरी का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो मजदूरी भाई ये लिख ली हमने। अब हम इस मजदूरी का योग यानी कुल मजदूरी निकाल लेते हैं। 70 प्लस 110 प्लस 85 प्लस 80 प्लस 75 प्लस 85 प्लस 80 प्लस 76 प्लस 94 प्लस 100 प्लस 105 प्लस 110 प्लस 103 और प्लस 81 और प्लस 86। इसको जोड़ेंगे तो जोड़ने पे आ जाएगा 1320। ठीक है। अब मजदूरों की संख्या कितनी है? यह कुल मजदूर 15 है ना। अब निकालिए समांतर माध्य। समांतर माध्य का सूत्र बताइए क्या है? पदों का योग बटे पदों की संख्या, यानी मजदूरी का योग या कुल मजदूरी बटे कुल मजदूर बटे मजदूरों की संख्या। अब देखिए कितना आया। कुल मजदूरी कितनी आई? 1320 और भाग करेंगे किससे? 15 से। यह आ जाएगा 15 अट्ठे 120, हासिल को 12, ये 0, 15 अट्ठे 120, यानी कितना आ गया? 88 रुपये। ये आंसर आ जाता है समांतर माध्य 88 रुपये। नीचे दी गई सारणी के आंकड़ों का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। एक सारणी दी हुई है भाई हमें, जिसमें पद और बारंबारता दी हुई है। इन पदों को हम कैसे लिख लेते हैं? सारणी बना के ऐसे, पद को x से प्रदर्शित करेंगे और बारंबारता को f से। ठीक है। ऐसे एक सारणी बना लेंगे जिसमें हम 3 कॉलम रखेंगे, पद x, बारंबारता f और फिर बारंबारता और पद की गुणा के लिए f गुना x। ठीक है। पद x में 4 की बारंबारता है 3, 6 की बारंबारता 4 है और 8 की बारंबारता 2, 10 की बारंबारता 2 और 12 की बारंबारता 6 है और 14 की बारंबारता 8 है। सबसे नीचे हम योग के लिए एक पंक्ति बनाते हैं। योग, इसमें जो हमारी बारंबारता है इसके योग को हम सिग्मा f से प्रदर्शित करते हैं। इसको जोड़ लेते हैं। 3 और 4 7 और 2 9 और 2 11 और 6 17 और 8 25। सिग्मा f आ गया हमारा 25। अब f गुना x, यानी 3 की गुना किस में करेंगे? इस 3 की गुना करेंगे 4 में। कितना आ गया? 3 चौक 12। फिर इस 4 की गुना 6 में, 4 गुना 6, 4 छिक 24। अब इस 2 की गुना 8 में, 2 अट्ठे 16,
इस 2 की गुना 10 में करेंगे, 2 गुना 10, 2 दाम 20। अब इस 6 की गुना 12 में, 6 गुना 12, 12 छिक 72, और इस 8 की गुना 14 में, 14 अट्ठे 112। अब ये जो योग है यहाँ पे लिखेंगे सिग्मा एफ एक्स। अब इसको जोड़ देते हैं, 2 और 2 4 और 6 10 और 4 14 और 2 16। ठीक है, हासिल को 1, 1 और 1 2 और 2 4 और 1 5 और 2 7 और 7 14 और 1 15, हासिल को 1, 1 और 1 2। ये आ गया 256। अब निकालना है हमें समांतर माध्य। तो बारंबारताओं के लिए समांतर माध्य का सूत्र क्या होता है? सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, और सिग्मा एफ एक्स है हमारे पास 256 और सिग्मा एफ कितना आया है 25। भाग करिए 256 को 25 से, 25 कम 25, घटाया 0 0, उतार लिया 6, और ना चलने की 0 लगाएंगे, दशमलव लगा के 1 0 बढ़ा लेंगे यहाँ। 25 दूनी 50, 0 में से 0 गया 0 और 6 में से 5 गया 1, दशमलव लगी हुई है 1 0 बढ़ जाएगी, 25 चौका 100। ठीक है, तो ये आ गया हमारा समांतर माध्य 10.24। सवाल नंबर 4 है, इसमें शिक्षार्थियों की ऊंचाई और उनकी बारंबारताओं को एक सारणी के माध्यम से दर्शाया गया है। जैसे शिक्षार्थियों की ऊंचाई, इसको हम x से प्रदर्शित करेंगे तो आपको पता ही है, और बारंबारता को f से। 140 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले शिक्षार्थी हमारे पास हैं 3, 147 वाले 4 हैं, यानी बारंबारता 4 का मतलब है 147 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले हमारे पास 4 शिक्षार्थी हैं। 148 के 5, 149 के 6, 150 के 10, 151 के 7 और 154 के 5, 158 के 6 और 159 के 4 शिक्षार्थी हैं, और 160 सेंटीमीटर ऊंचाई के हमारे पास 2 शिक्षार्थी हैं। आइए सबसे पहले तो हम जो ये बारंबारता है इनका योग निकालते हैं। सिग्मा एफ या एन कह सकते हैं इसको। ये हो जाता है 3 और 4 7 और 5 12 और 6 18 और 10 28 और 7 35 और 5 40 और 4 44 और 4 48 और 2 50। ठीक है बच्चों, अब हम क्या निकाल लेंगे? f गुना x, 3 की गुना 140 के साथ कितना आएगा? 14 तिया 42, ये आ जाता है 420। फिर 4 की गुना 147 के साथ, इसको करते हैं 4 7 28 का 8, हासिल को 2, 4 चौक 16 और 2 18, हासिल को 1, 4 एकम 4 और 1 5। फिर 5 की गुना 148 में, 5 गुना 148 कितना आ गया भाई? 5 अट्ठे 40, हासिल को 4, 5 चौक 20 और 4 24, हासिल को 2, 5 एकम 5 और 2 7। अब 6 की गुना करेंगे 149 में, 6 निम 54, हासिल को 5, 6 चौक 24 और 5 29, हासिल को 2, 6 एकम 6 और 2 8। अब 10 की गुना 150 में, तो ये तो सीधे ही कितना हो जाता है? 1500। अब 7 की गुना करते हैं 151 में, 7 एकम 7, 7 पंजे 35 का 5, हासिल को 3, 7 एकम 7 और 3 10। फिर से 5 की गुना 154 में, वही 5 चौक 20, शून्य, हासिल को 2, 5 5 25 और 2 27, हासिल को 2, 5 एकम 5 और 2 7। 4 की गुना 158 में कितना आ गया? 4 अठे 32 का 2, हासिल को 3, 4 पंजे 20 और 3 23, हासिल को 2, 4 एकम 4 और 2 6। फिर 4 की गुना 159 में, ये कितना आएगा? 4 निम 36, हासिल को 3, 4 पंजे 20 और 3 23, हासिल को 2, 4 एकम 4 2 6। और फिर से 160 की गुना 2 में, 2 गुना 160, तो आ जाता है सीधा सीधा 320। अब इसको जोड़ते हैं भाई, सिग्मा
एफ एक्स, सिग्मा का मतलब क्या होता है जोड़, यानी एफ गुना एक्स का जोड़ निकालते हैं। कितना आता है 8 और 4 12 और 7 19, 2 21 और 6 27 का 7, हासिल को 2 2 और 2 4 और 8 12 और 4 16 और 9 25 और 5 30 और 7 37 3 40 3 43 और 2 45, हासिल को 4 4 और 3 7 और 6 13 और 6 19 7 26 5 31 8 39 7 46 और 5 51 और 4 55 का 5, हासिल को 5 5 और 1 6 और 1 7, 7557 आया है। अब निकाल लेंगे समांतर माध्य, इधर कर देता हूँ। समांतर माध्य क्या होता है भाई सूत्र, सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। अब ये आया है हमारे पास 7557। जब हम इसको करेंगे किससे भाग, सिग्मा एफ 50 आया ना, करिए इसको 2 से गुना कर दो, नीचे भी 2 से ऊपर भी 2 से, 100 बना लो उसको, देखो कितना आसान हो जाएगा। इसको 2 से गुना करते हैं, 7 दूनी 14 का 4, ठीक है, हासिल को 1 और 2 पंजे 10 और 1 11, हासिल को 1 2 पंजे 10 और 1 11, हासिल को 1 और 2 सत्ते 14 और 1 15 और ये आ गई दशमलव, ठीक है। तो समांतर माध्य कितना आ जाएगा हमारा 151.14 सेंटीमीटर, ये आंसर आ जाएगा। चाहे आप भाग करके देख लीजिएगा, ठीक है। वीडियो समाप्त। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।